क्या मंदिरों में सिर्फ वही जाता है जो परेशान होता है, दुखी होता है, जिसे भगवान से कुछ चाह होती है? तो एक बार मंदिर के बाहर पूरा दिन खड़े होके देखिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि रईस से रईस व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति, हर प्रकार का व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान के सामने नतमस्तक होता है, भगवान से बातें करता है। हर वो व्यक्ति जिसके पास चाहे सब कुछ है और चाहे जिसके पास कुछ नहीं है, हर प्रकार का व्यक्ति मंदिर में जाता है। ऐसा क्या लेने जाता है भगवान से? क्या बात करने जाता है भगवान से? क्यों जाता है मंदिर? जानना चाहते हैं तो ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक व्यक्ति होता है, बड़ा रईस, बहुत धन होता है उसके पास, बड़ी संपदा होती है उसके पास, अच्छा परिवार होता है, अच्छी पत्नी होती है, 2 बच्चे होते हैं, सुखमय जीवन होता है। लेकिन मन से बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है। एक बार दुखी होकर, परेशान होकर के एक तीर्थ स्थल पर जाता है। वहां पर मिलते हैं एक साधु महाराज। साधु महाराज का वहां पर आश्रम होता है। उस आश्रम में जाता है, साधु महाराज के पास जाकर के बैठता है, बोलता है, बाबा मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार का सुख है, अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है, सुख नहीं है। मन बड़ा घबराया हुआ रहता है, परेशान रहता है, मन बड़ा व्यथित रहता है, दुखी रहता है, चैन नहीं है। समझ में नहीं आता क्यों नहीं। सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है, सुकून नहीं। क्या करूं बाबा, आप ही बताइए। साधु महाराज मुस्कुराए। साधु महाराज ने कहा कि बेटा, पहले भंडारे का प्रसाद ग्रहण करो, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूं। और भंडारे का प्रसाद उस व्यक्ति को दिया जाता है, वो भोजन करता है। साधु महाराज आश्रम में अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद साधु महाराज बाहर आते हैं एक चिट्ठी लेकर। वो चिट्ठी ला करके इस व्यक्ति को देते और कहते हैं कि बेटा, ये चिट्ठी घर जाके आराम से बैठकर पढ़ना, घर जाकर ही इसे खोलना, तभी इसे पढ़ना। वो चिट्ठी लेता है, साधु महाराज को प्रणाम करता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचने तक पूरे रास्ते में सोचता रहता है कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है, ऐसा क्या संदेश होगा, क्या ये मुझे सुकून देगा, क्या ये मेरे प्रश्न का उत्तर है, ऐसा क्या है इस चिट्ठी में जो महाराज ने कहा कि घर जाके बैठ करके आराम से पढ़ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जल्दी जल्दी घर पहुंचा, घर जाके अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, चिट्ठी को खोला। चिट्ठी खोली तो चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्रिय, कैसे हो? मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं। जब तुम सुबह उठते हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूं, इंतजार कर रहा होता हूं कि तुम उठते ही मुझे पुकारोगे, लेकिन तुम नहीं पुकारते। उसके बाद तुम स्नान करने जाते हो। जब स्नान करके बाहर आते हो तो मुझे लगता है कि अब तुम मुझे पुकारोगे, तब भी तुम मुझे नहीं पुकारते। उसके बाद तुम नाश्ता करने बैठते हो तो मुझे लगता है कि नाश्ता करने से पहले तुम मुझे पुकारोगे और कहोगे कि आओ साथ नाश्ता करें, या पहले आप नाश्ता कर लीजिए, लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं पुकारते। मैं तुम्हारे साथ बैठा रहता हूं। उसके बाद तुम अपने ऑफिस जाते हो। जब ऑफिस जाते हो तो अपनी पत्नी से विदा लेते हो। जब पत्नी से विदा लेते हो तो मुझे लगता है कि अब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तब भी तुम मुझे याद नहीं करते। उसके बाद ऑफिस चले जाते हो। ऑफिस जाते हो, जाके अपना काम करते हो तो मुझे पूरा दिन ये लगता है कि शायद दिन में कोई ऐसा पल आएगा जब तुम मुझसे बात करोगे, मुझे याद करोगे। इस इंतजार में मैं ऑफिस में तुम्हारे साथ बैठा रहता हूं, लेकिन तुम मुझे याद नहीं करते। उसके बाद पूरा दिन व्यतीत करने के बाद घर आते हो। जब घर आते हो तो मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा बीता है, अब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम खुशी खुशी घर आते हो, पत्नी को गले लगाते हो, बच्चों को गले लगाते हो, आकर के भोजन करते हो, अपने बिस्तर में जाते हो। मुझे लगता है कि सोने से पहले मेरी याद आएगी,
तुम मुझे पुकारोगे तब भी तुम मुझे नहीं पुकारते और सो जाते हो। पूरा दिन रोज ऐसे ही व्यतीत होता है। पता है तुम मुझे कब पुकारते हो? जब तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा होता, तुम घबराए हुए होते हो, चिंता में होते हो, दफ्तर में तुम्हें डांट पड़ती है, तुम्हारी कोई फाइल गुम हो जाती है, किसी कार्य से तुम दुखी हो जाते हो, तब तुम मुझे पुकारते हो। लेकिन जब तुम सुखी होते हो, खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, तुम्हारे सारे काम अपने आप हो रहे होते हैं, तुम मुझे बिल्कुल नहीं पुकारते हो। और मैं हर घड़ी, चाहे सुख हो या दुख हो, तुम्हारी पुकार का इंतजार करता रहता हूं कि तुम मुझसे बातें करोगे, मेरे पास बैठोगे, अपनी दिनचर्या बताओगे तुमने क्या क्या किया, बताओगे तुम्हारा पूरा दिन कैसा रहा, सुबह बता के जाओगे कि आज तुम क्या क्या करने जा रहे हो। मैं सारा दिन इंतजार करता हूं, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आते। तुम जब भी मेरे पास आते हो तो रोते हुए आते हो। मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, हमेशा खुशी देखना चाहता हूं, प्रसन्नता देखना चाहता हूं, और चाहता हूं कि उस खुशी में, उस सुख में, उस प्रसन्नता में तुम मुझसे बात करो। और यदि तुम सुख में, प्रसन्नता में मुझसे बात करोगे तो तुम यकीन मानना, मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होने दूंगा, तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा, तुम्हें हर पल सुखी रखूंगा। बस तुम मुझे पुकार लिया करो। दोस्तों, आपके पास सारी दुनिया की दौलत भी आ जाए ना, सारी सफलता मिल जाए, सारी सुविधाएं मिल जाए, उसके बाद भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो सुकून है। और सुकून कब मिलता है? जब आप अपने मन की बात पारदर्शी होकर के, सच्चे मन से सच्ची बात किसी के साथ बांट पाए, किसी को कह पाए। और ऐसा किसी इस धरती पर आपको कोई नहीं मिलता जिससे आप सच्चे मन से बात कर पाए, अपने मन की सारी बातें कह पाए, अपना अच्छा और बुरा सब बता पाए, अपना पाप और पुण्य सब बता पाए। जब ये सब आप बता पाएंगे तभी आपको सुकून की प्राप्ति होगी। भौतिकता आपको क्षण भर के लिए सुकून दे सकती है, सुख दे सकती है, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, आत्मिक सुकून नहीं मिलेगा, आत्मिक प्रसन्नता नहीं मिलेगी। सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी लेकिन आत्मा प्रसन्न नहीं रहेगी। जो लोग मंदिरों में जाते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी, वो सुकून मांगने जाते हैं ईश्वर से, उनसे बातें करने जाते हैं। ये चिट्ठी हम सबके लिए है, ये ईश्वर की चिट्ठी है। और जब हम खुशियों में, प्रसन्नता में, सुख में, आनंद में ईश्वर से बातें करेंगे ना, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, हम कभी परेशान नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी घबराएंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दुख कितना भी बड़ा हो, हमारे ईश्वर अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सबसे बड़े हैं। जब उनके साथ बैठ करके दुख बांटेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर आपसे वादा करते हैं कि वो आपको प्रसन्न रखेंगे, सुखी रखेंगे, खुश रखेंगे। क्योंकि ईश्वर के पास सिर्फ प्रसन्नता है, सुख है, खुशी है, आनंद है। इसलिए ईश्वर आपको सुखी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपका ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।